हमारा इंस्टीट्यूट जो टोटल फिटनेस क्लब एकेडमी है, बाकी अभी और भी एकेडमी से बच्चे आए हुए हैं। अपोलो स्कूल से बच्चे आए हुए हैं, एलके स्कूल से बच्चे आए हुए हैं, भवन एकेडमी से बच्चे आए हुए हैं। ये सारे बच्चे हमारे दिल्ली की टीम है, जो कि इन्होंने इंडिया के लिए रिप्रेजेंट किया है। और ये अभी हमारा 10th इंडो नेपाल इंटरनेशनल टूर्नामेंट चैंपियनशिप हो रहा था हमारा, जो कि ये नेपाल में धनगढ़ी एक जगह है, वहाँ पे आयोजित हो रहा था ये टूर्नामेंट, जिसमें अराउंड 400 प्लस बच्चे आए थे, पार्टिसिपेट किए थे। ऑल ओवर हमने वहाँ पे ऑब्जर्व किया तो पूरे नेपाल के बच्चे आए हुए थे। नेपाल के आए थे, अदर स्टेट के आए थे, अदर एक कंट्री भी वहाँ पे आई हुई थी, जो कि ये गवर्नमेंट से भी रिकगनाइज था। इसमें 5-6 फेडरेशन से रिकगनाइज था ये। तो काफ़ी टफ कंपटीशन था हमारे लिए। बच्चों ने वहाँ पे बहुत ही अच्छा वहाँ पे अपना मेहनत दिया वहाँ पे। और हमारे एकेडमी के जो ऑल ओवर हमारे इंडिया के गए, तो इसमें 2 गोल्ड आए थे और 2 सिल्वर आए हुए हैं और 10 ब्राउन्स मेडल आए। अरे कुछ बच्चे ऐसे थे जो वाकई जाना चाहते थे। और अभी लास्ट टाइम जो टूर्नामेंट हुआ था, स्टेट लेवल हुआ था, हमने कई बच्चों को सपोर्ट भी किया था। लेकिन अब इंटरनेशनल लेवल का टूर्नामेंट है, तो बहुत ही चांस बहुत ज़्यादा, इसमें काफ़ी पैकेज भी होते हैं, कई चीज़ें होती हैं, तो सबको सपोर्ट हम कर नहीं सकते। तो कई बच्चे इसमें जा भी नहीं पाते। जैसे कई हमारे बच्चे ऐसे जो अभी फर्स्ट टाइम डिस्ट्रिक्ट स्टेट खेला उन्होंने, जो कि उसमें से उन्होंने गोल्ड मेडल मारा, तो उनका स्टेट डिस्ट्रिक्ट खेलना मुश्किल था, लेकिन गोल्ड मेडल मारने से उनका स्टेट लेवल वो फ्री हो गया। वैसे ही कई टूर्नामेंट ऐसे होते हैं जिसमें बच्चे अगर अपना 100% देते हैं, तो आने वाले टाइम में उनके लिए बेनिफिट मिलता रहता है। लास्ट टाइम भी जब हम इंटरनेशनल खेलने गए थे, तो हमें काफ़ी अच्छे स्पॉन्सर भी मिले थे। कई बच्चों का उनकी फाइटिंग अच्छी थी, उनके मेहनत अच्छे थे, तो काफ़ी उनको आगे सपोर्ट मिला था। तो आने वाले टाइम में तो खैर मिलेगा, हमें उम्मीद है कि बच्चे हमारे आगे ज़रूर बढ़ेंगे। सर भविष्य में क्या सपना है आपके इस इंस्टीट्यूट का और इन बच्चों का? सर अभी हम तो कई गेम से टाई अप भी कर रखे हैं, बच्चों के लिए काफ़ी बेनिफिट है। टाइकांडो है, कराटे है, अभी कई ऐसे गेम है उभरता आ रहा है। जैसे अभी ओलंपिक लेवल पे कई ऐसे इंटरनेशनल ओलंपिक में मान्यता प्राप्त गेम है, जो अभी इंडियन ओलंपिक में कभी अभी रिकग्नाइज होना बाकी है। उसमें बच्चे हमारे आगे बढ़ेंगे। एक ओलंपिक अगर बच्चों ने खेल लिया, या एक एशियन गेम भी अगर बच्चों ने खेल लिया, तो उनका स्पोर्ट्स कोटा, गवर्नमेंट कोटा, सब कुछ उनका स्टार्ट हो जाएगा। तो हम चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे भी आगे ऐसे बढ़ते रहे और आने वाले टाइम में एक बड़े से लेवल के लिए उसको सपोर्ट, गवर्नमेंट का सपोर्ट मिले, गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट से बच्चे आगे बढ़े, स्पोर्ट्स के नाम से उनको एक ऐसी कामयाबी मिले जो कि बच्चों को बेनिफिट हो। कई बच्चे ले भी रहे हैं अभी, कई बच्चों को गवर्नमेंट जॉब भी मिला हुआ है। लास्ट टाइम SDFI बच्चों ने खेला था, उनके गोल्ड मेडल आए थे, आज वो गवर्नमेंट जॉब पे बैठे हैं। कोई दिल्ली पुलिस में है, कोई आर्मी में है। तो हमारे बच्चे भी हैं ऐसे, मतलब पहुँचे हुए हैं ऐसे, और ये सब पहुँचने की तैयारी कर रहे हैं। सर जो कंपटीशन था वो बहुत ही टफ था, मतलब कि मेडल लाना बहुत ही मुश्किल लग रहा था, पर जो कि हमने प्रैक्टिस करी थी उस हिसाब से हमने गोल्ड मेडल हासिल करा है। और जो मेरी वेट कैटेगरी थी वो -60 थी, और जिससे मेरी फ़ाइट हुई थी गोल्ड के लिए, वो बहुत ही टफ फाइट रही है मेरी अभी तक की, पर फिर भी मैंने अपनी फ़ाइट खेली और मेडल हासिल करा। अभी प्रैक्टिस उस हिसाब से चल रही है, धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ते रहेंगे और ऐसे मेडल लाते रहेंगे, तो हम ज़रूर अब उस लेवल तक पहुँचेंगे। क्या कितनी कठिनाई होती है इस तरीके का, अगर आप कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेते हो और सामने वाले को देख कर क्या बड़े लोगों को भय ऐसा उत्पन्न होता है? सर हम अभी फाइट वगैरह में जाते हैं तो हमें देखते हैं कि ये लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है, और उस हिसाब से प्रैक्टिस भी बढ़ रही है, तो हमें अपनी प्रैक्टिस भी जारी करते रहनी चाहिए और बढ़ाते रहनी चाहिए। स्किल्स वगैरह सब डेवलप करता रहना चाहिए। मैं सिल्वर मेडल लाया हूँ, और जब मैं वहाँ गया तो वहाँ पे बहुत कंपटीशन था। मेरे को लग नहीं रहा था कि मेरा सिल्वर आएगा, पर मैंने कोशिश की, फिर मैंने फ़ाइट की। वहाँ पे बहुत तगड़ा कंपटीशन था। बेटा परिवार के लोगों का कैसा उत्साह रहा जब आप मेडल जीत कर आए तब? परिवार में बहुत उत्साह रहा है। उन्होंने कहा कि मैं सिल्वर मेडल लाया हूँ इंटरनेशनल लेवल पे, वो बहुत खुश है। आपकी उम्र कितनी? मेरी उम्र 11 साल है। और क्या भविष्य में बनना चाहते हो? मैं अपने देश के लिए मेडल लाना चाहता हूँ, और इंटरनेशनल लेवल पे खेलना चाहता हूँ। मेरा मेडल ब्रॉन्ज आया है, और नेपाल में काफ़ी कॉम्पिटिशन्स थे मेडल लाना। मेरे को लगा कि एक बार को कि बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर फ़ाइट अच्छी हुई जिस मेडल आ गया। सामने वाले से जब आप फाइट कर रहे थे तो मन में क्या भाव उत्पन्न हो रहे थे? क्या डर लग रहा था? नहीं, डर तो नहीं था। सामने वाला अच्छा खेल रहा था, और एक बार को मैं चोट भी लगी थी, लेकिन फिर भी मैं जीत गया। मेरा सपना है कि मैं अपने इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेके आऊँ ओलंपिक और इंटरनेशनल लेवल पे। कौन सी कैटेगरी के आपने युवक को हराया और कौन से राज्य का था? वो नेपाल का था, और मेरी एज कैटेगरी 11 ईयर्स की थी। मैं बहुत खुश था, और मेरे कोच भी बहुत खुश थे। लक्ष्य खुशी है सर। मेरा नाम देवेश राज है, और मैं इंटरनेशनल लेवल पे ब्रॉन्ज मेडल लेके आया हूँ। मेरी कैटेगरी अंडर 18 -55 kg है, और
आगे मैं कोशिश करूँगा कि इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लाऊं। और मेरे कोच गौरव कुमार ने बहुत साथ दिया और मेरे परिवार वालों ने बहुत साथ दिया है, और मैं यही चाहता हूँ कि आगे ऐसे ही बढ़े। हम एल के मार्शल आर्ट अकेडमी से हैं और आगे ऐसे ही बेटा करते ऋत्विक जो वहाँ सिल्वर मेडल लेके आया है नेपाल में जाके, तो मैं ये चाहता हूँ कि और भी बच्चे इसको देख के आगे मोटिवेट हों और खेल के प्रति ज़्यादा जागरूक हों। और उन पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इन बच्चों को देख के अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा डालें, ताकि वो देश में भारत का नाम रोशन कर सकें। बहुत सारे बच्चे हैं जो गलत रास्ता चुन लेते हैं, नशे में लिप्त हो जाते हैं, लेकिन अपने भविष्य को वो जो सपना देखते हैं उनके माता पिता उन बच्चों के लिए, लेकिन वो बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते, उन बच्चों के लिए क्या संदेश है? मैं उनके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपने बच्चों को आगे अच्छी शिक्षा दें, आगे मोटिवेट करें कि वो स्पोर्ट्स में जाएं, अच्छा एजुकेशन लें, आगे आस पड़ोस जो गोल्ड मेडल लेके आ रहे हैं, ब्रॉन्ज मेडल लेके आ रहे हैं, उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान दें और अपने बच्चों को प्रेरित करें कि इस दिशा में जाएं। तो खुशी की तो बात है ही है, क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरा बेटा एक लेवल पे उसने प्ले करा है, और वो भी इंटरनेशनल लेवल, और वहाँ पे उसने ब्रॉन्ज मेडल लेके जो अपने आप में एक अच्छी पकड़ है कि इसने कुछ करा है। स्पेशली उनके जो कोच है गौरव सर, लक्ष्य है, जो उनको प्रॉपर गाइडेंस दे रहे हैं, प्रॉपर तरीके से उसको सिखा रहे हैं। एक अलग से मोटिवेशन लेवल है जिसकी वजह से वो अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। डे बाय डे प्रैक्टिसिंग अच्छी हो रही है, एंड आई होप एंड आई डेफिनेटली बिलीव कि आने वाले टाइम में वो डेफिनेटली गोल्ड तक लेके आएगा। देखिए, अगर मैं इंडिया में बात करूँ तो वो एक डिफरेंट हो जाता है कि आप एक स्टेट में जाके दूसरे स्टेट में आप परफॉर्म करो। डेफिनेटली खुशी वाली बात है कि आप अपने आप को एक लेवल अप लेके आए हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल का मज़ा ही अलग है कि आप दूसरे देश में गए हो, वहाँ पे आप अपने झंडे को ऊपर करके आ रहे हो, अपने देश का नाम रोशन करके आ रहे हो। तो वो जो एक उत्साह होता है, वो तो एक बिल्कुल डिफरेंट लेवल का ही होता है। उसको तो वर्ड्स में हम एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते हैं। क्या सपना है आपका? बच्चे को कहाँ तक आप ले जाना चाहेंगे, और आपके अंदर किस तरीके से आप दूसरे बच्चों को भी मोटिवेट करें? देखिए, मेरा तो सपना ये है कि मेरा बेटा अच्छे लेवल पे जाए, ओलंपिक्स में गोल्ड लेके आए, इंडिया का नाम रोशन करे। मैं आपके थ्रू बस मैं हर एक से बस यही अपील करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को किसी ना किसी स्पोर्ट्स में डालिए। देखिए, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन फिजिकल हेल्थ होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप आज के टाइम में देखते हैं जिस हिसाब से नशे पट्टे ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्राइम रेट ज़्यादा बढ़ रहा है, अगर बच्चा आपका स्पोर्ट्स में है, अगर बच्चे के अंदर स्पोर्ट्स वाला नशा है ना, तो वो किसी दूसरे नशे के रास्ते पे नहीं चलेगा।